जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने वाले हैं या नीट जे और बोर्ड लेवल पढ़ाएंगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत आवेश, दूसरा है विद्युत क्षेत्र। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ये सब टॉपिक जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है या नीट जे और बोर्ड में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। विद्युत बल रेखाएं और आवाम विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। दोस्तों जो यहाँ पर दिया है अनुप्रयोग का मतलब होता है दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, आवेश का या विद्युत क्षेत्र का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। आगे टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। छठवां नंबर है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव। ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जो होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, मतलब कोई पदार्थ है उस पदार्थ का वह गुण है, वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, अथवा किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का अधिकता तथा कमी होना आवेश को प्रदर्शित करता है। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी होना आवेश को प्रदर्शित करता है। मान लो दोस्तों ये कोई पदार्थ है, नलिका है, तो इस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसको हम आवेश बोलेंगे। इस पदार्थ के गुण को आवेश बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कांच हो या रेशम के कपड़े, चाहे कंघी लेके अपने बाल पर रगड़ो तो उसके बाद कंघी पर आवेश आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है तथा प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। कुल आवेश जो होता है शून्य मतलब उदासीन होता है। परिमाणानुसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है समान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पर खाली निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है बस। जब कोई आवेश स्थिर है मतलब मूव नहीं कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अर्थात जब कोई गतिमान या नियत वेग से गति करता है, जब कोई आवेश गति करता है, ठीक है, तो विद्युत धारा चुंबकत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
आसान भाषा में समझिए, जब कोई आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश जो होता है वेग से गति करता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश त्वरण के रूप में गति करता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश त्वरण के रूप में गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, और जब कोई आवेश वेग के रूप में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम देखने के मिलेंगे। और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इन सभी को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। मतलब स्थिर आवेश, गतिमान वेग, मतलब गतिमान आवेश, और गतिमान त्वरण आवेश जो हो गया, इन सभी को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आवेश की बीमा और मात्रक। आवेश हम पढ़ लिए, आवेश होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक और बीमा। तो दोस्तों आवेश का मात्रक पहले हम निकालेंगे आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर होता है I इंटू टी होता है। यहाँ पर I जो है धारा है और टी जो है समय है। तो I को, धारा को A से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी बीमा जो है AT हो जाएगी। और मात्रक जो होता है, धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक सेकंड है, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। फार्मूला जो है Q बराबर IT होता है। I जो है विद्युत धारा और T है जो समय है, और बीमा जो है इसकी बीमा AT हो जाएगी, और मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रति नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रति नहीं रहेगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर धारा दिया है, धारा किसे कहते हैं। तो धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, या आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर का मतलब यहाँ पर दोस्तों है समय, दर का मतलब समय है, समय, दर का मतलब समय है। तो धारा किसे कहते हैं दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब दर हमेशा नीचे रहता है और जो मतलब आवेश जो है हमेशा ऊपर रहेगा। आवेश प्रवाह की दर को जो ऊपर रहेगा उसको पहले बोलेंगे आवेश ऊपर है तो इसको पहले बोलेंगे आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कंटेंट हाई लेवल रहने वाला है दोस्तों। तो आवेश का SI मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक वही है जो पहले हम पढ़े हैं, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम कूलाम भी बोलते हैं, C से इसको डिनोट करते हैं, कूलाम को C से डिनोट करते हैं। अन्य मात्रक जो है कूलाम के अन्य मात्रक में जो है एम्पियर सेकंड है। तो एम्पियर सेकंड को हावर में भी बदल सकते हैं, मिनट में भी बदल सकते हैं। सेकंड को हावर मतलब घंटे में बदल सकते हैं और मिनट में भी बदल सकते हैं। तो घंटे में जो है आवेश का मात्रक जो है 3600 एम्पियर सेकंड हो जाएगा, मतलब 3600 कूलाम, 3600 कूलाम एम्पियर में रहेगा। और आवेश का SI मात्रक जो है
स्टैटिक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक स्टैटिक कूलाम। और 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलाम। दोस्तों ये सब याद रखना, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलाम। मतलब 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलाम बराबर 1 कूलाम। स्टैटिक कूलाम यहाँ पर दिया है और यहाँ पर 1 कूलाम दिया है, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलाम होता है। और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो होता है दोस्तों, यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और 1 कूलाम बराबर होता है ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी हो सकता है, हो जाता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक स्टैटिक कूलाम बराबर जो होता है 1 फ्रैंकलिन या 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब फ्रैंकलिन में जो है मात्रक और स्टैटिक कूलाम में जो मात्रक है और फ्रैंकलिन में जो मात्रक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो मात्रक है, ये सब सेम हो पाए जाते हैं। ये 1 कूलाम के बराबर होते हैं। दोस्तों ये सब याद रखना। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटा मात्रक पढ़ लिए थे दोस्तों, अब यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे में इसको कह देते हैं। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,498 कूलाम। ठीक है, 96,498 या इसको कह सकते हैं 96,500 कूलाम होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। दोस्तों याद रखना, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का होता है। और माइनस का 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻−31 kg होता है। और वही जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वही प्रोटॉन का भी आवेश रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्रोटॉन पर प्लस लगेगा। तो पॉजिटिव प्लस का 1.6 × 10⁻−19 कूलाम है आवेश। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.66 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं पाया जाता है। और न्यूट्रॉन पर जो द्रव्यमान है वही जो प्रोटॉन पर द्रव्यमान वही न्यूट्रॉन पर भी द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 kg होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? अभी दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ेंगे। मतलब आवेश के 2 प्रकार हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहते हैं दोस्तों? धनात्मक जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पर कमी और अधिकता का खेल ही है दोस्तों। मतलब जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी आवेश रहेगा।
और जब आवेश रहेगा या कमी या अधिकता रहेगा तो प्लस और माइनस में बट जाता है। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। आई है क्लियर होगा दोस्तों। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धनात्मक आवेश कहलाता है, और जिस पदार्थ में आवेश की अधिकता होती है उसे ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, मतलब स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, स्पेसिफिक चार्ज बराबर चार्ज बटा मास, मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। मतलब आवेश का चार्ज कितना है और आवेश का द्रव्यमान। तो आवेश का जो द्रव्यमान है चार्ज से डिवाइड करने पर हमको 9.6 × 10⁷ या 10⁸ कूलम प्रति केजी होता है। इसी को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।